ठीक है मैडम। कितने पैसे हुए भैया? 50 रुपए। 50 रुपए? ये लो। लाइए। हमारा पर्स! अरे 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 रुको रुको उसे। मेरा पर्स लेके भाग रहा है, पकड़ो, चोर! करण? अरे श्रुति बहन, जय श्री कृष्ण। ज्योति बहन, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। अब आओ ना, अंदर आओ। श्रुति बहन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि करण ऐसा करेगा। करण, आ બધું શું છે? हाँ, क्या है ये सब? मेरा नहीं तो अपने पापा का तो सोच। उनकी नाक कटाएगा क्या? नालायक! सॉरी मैं वो पर ज्योति बेन, તમે ટેન્શન नहीं लो। ट्यूशन के एग्जाम में तो फेल हुआ है। एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगी तो स्कूल के एग्जाम में पास हो जाएगा। थैंक यू। हाँ श्रुति बहन, इसमें थैंक यू क्या? टीचर का तो फर्ज ही होता है अपने स्टूडेंट का ध्यान रखना। मैं कल से ही एक्स्ट्रा क्लास शुरू करती हूँ, आप टेंशन मत लो। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो चल पड़े चलती रहे जवानी है, एक सिलसिला है, बहर है, रवानी है। यूं तो हिमालय भी विस्तृत है, बुलंद है, लेकिन जम गया तो पत्थर है, पिघला तो पानी है। 15-16 साल की उम्र पहाड़ी नदी के प्रवाह की तरह होती है। इसमें बहकर दिशाहीन हो जाना बहुत आसान है। इस उम्र में अक्सर बच्चे गलत रास्ता चुन लेते हैं। अपना ध्यान खेलकूद और पढ़ाई लिखाई से हटाकर चोरी करने के पीछे करण की अपनी कुछ वजह जरूर थी। लेकिन क्या कोई परिस्थिति गुनाह करने की छूट दे सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर श्रुति के बारे में क्या कहा जाए? वो तो करण से बड़ी ही नहीं, उसकी टीचर भी है। सच्चाई जानते हुए चुप्पी? उसको पता होना चाहिए था कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इस कहानी के पीछे बहुत सी अनसुलझी बातें थी और आगे एक दिल दहला देने वाली वारदात है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। मम्मी, राजकरण आ गए। आ भी गए तुम लोग? जय श्री कृष्ण। कैसे हो? मजामा। मजामा। आज हम लोग न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे। पानी के लिए तो पूछा ही नहीं। पढ़ाई शुरू करो, मैं पानी लेके आती हूँ। करण, तुम क्या हुआ? वो मैम, वो कल जो तुमने किया ना, वो दोबारा नहीं करना। करण, तुम्हारी मम्मी ना हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसके गुजर जाने का मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन पापा तो है ना अभी। और फिर ज्योति बहन, वो भी तुम्हारा और पीहू का बिल्कुल सगी माँ जैसा ध्यान रखती है। वो मुझसे प्यार नहीं करती।
100-200 रुपए के लिए भी ना रिक्वेस्ट करना पड़ता है बार बार उनसे। अरे माँ ना वो रुपया पैसा को लेकर के थोड़ा सा सख्त है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो बुरी हो गई। देखो कर, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे बोलना, लेकिन कोई गलत काम नहीं करना। आज हम लोग स्किन के बारे में बात करेंगे। स्किन की 2 लेयर्स होती हैं। ऊपर वाली को कहते हैं एपिडर्मिस और नीचे वाली को कहते हैं हाइपोडर्मिस। अंडरस्टैंड? राज, राज, यस सर। तुम्हें ये क्लास बोर लगती है क्या? नो सर। तो ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी अभी मैंने क्या कहा? सर वो साइलेंस। करण तुम बताओ। सर ऊपर वाली लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस एंड नीचे वाली लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस। वेरी गुड। अपने भाई को भी पढ़ाया करो, समझे? पापा मैं कार्ड बना रहा था, इसने मेरा कार्ड फाड़ दिया। माँ ये देखो, वो श्रुति मैम के लिए मदर्स डे का कार्ड बना रहा था। वो क्या इसकी मम्मी है? टीचर का चमचा। माँ ये ना बस मुझे स्कूल और ट्यूशन में नीचा दिखाना चाहता है। तो चुप बकवास मत। तू चुप रह, चुप हो जाओ दोनों। 6 साल से दोनों साथ में रह रहे हो और रोज रोज की लड़ाई। अगर ये रोज की लड़ाई बंद नहीं हुई ना तो मैं तुझे हॉस्टल भेज दूंगा। क्यों? राजस के हॉस्टल जैसे? करण क्यों नहीं? ये मेरा लड़का है इसीलिए। ऐसी बात नहीं है ज्योति। जैसे पीहू और करण मेरे बच्चे हैं, राज भी मेरा ही बच्चा है, लेकिन हमेशा झगड़े की शुरुआत यही करता है। मम्मी पर ये चुप! जा तारा रूम में, अपने कमरे में जा। पीहू, तू शू करे छे यहाँ? खाना खा रही थी ना? इधर क्यों आ गई? चल चल मेरे साथ चल। रात में पीयू ने जिद की कि वो हॉल में अकेली सोएगी और मैं भी मान गया। घर में किसी को पता भी नहीं चला कब पीयू टेरेस पर गई और उसका पैर फिसल गया। श्रुति, अरे आज आप जल्दी आ गए? तुम भूल गई, आज तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर अपॉइंटमेंट? क्या हुआ मैम? आप ठीक हो ना? मेरे घर पे मेरा छोटा भाई या बहन आने वाली है। कंग्रेचुलेशंस मैम। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये लो, जल्दी जल्दी पी लो। हाँ, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं, तब तक निखिल भी आ जाएगा। शरबत पी लो, मैं तब तक फोन पे बात करके आती हूँ, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। हाँ काका, जय श्री कृष्णा। हाँ अच्छा काका, मैं ना ट्यूशन पढ़ा रही थी, मैं आपको बाद में फोन करूं?
मम्मी इसे कहाँ रखूं? मम्मी आपको क्या हुआ? आप यहाँ आइए। करण क्या हुआ? मम्मी यहाँ निखिल, पापा को हाँ मैं करता हूँ, आप बैठिए यहाँ पे। ये ऊपर रखना। क्या हो गया मम्मी? क्या हुआ मैम? हाँ पापा, आप जल्दी घर आइए, मम्मी को कुछ हो गया। डॉक्टर साहब, आप श्योर तो है ना? हाँ, ये दवाई प्रेगनेंसी के 15 दिनों में ही काम करती है, लेकिन ये लेना ठीक नहीं है। आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। गौरव, ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है? राज या फिर करण के अलावा और कौन हो सकता है? ये राज को तो ना मैं छोड़ूंगा नहीं। तू श्योर है ना कि राज ने मेरी मम्मी के ड्रिंक पे वो दवाई मिलाई थी? हाँ यार, मैंने खुद देखा है। कहाँ जा रहा है? बाथरूम जा रहा हूँ। वो भी तुझे बता के जाऊँ? जरूर राज ने उसी टाइम ये सब किया होगा। राज को हर उस चीज से प्रॉब्लम है जिससे मुझे लगा वो, और उसको पता है कि श्रुति में मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने ये सब किया है। अगर राज ने मेरी मम्मी के साथ ऐसा किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुन, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। आई हैव अ प्लान। पापा मम्मी कोई घर पे नहीं है, वो अकेला है। अरे ए, क्या कर रहे हो? चुप रह। क्या कर रहे हो तुम लोग? कि तुझे श्रुति मैम से प्रॉब्लम थी, इसीलिए तूने उनके जूस के ग्लास में 2 गोलियां मिलाई ना अबॉर्शन वाली। कन्फेस कर, बोल, घुसा दूंगा, मार दूंगा मैं। ए करण, तुझे कैसे पता कि मम्मी की ग्लास में अबॉर्शन की 2 गोलियां थी? सही बोला निखिल, तुझे कैसे पता था? पता बोल। तूने तो कहा था मुझसे। नहीं, मैंने तुझे सिर्फ इतना बताया था कि जूस के गिलास में अबॉर्शन की दवाइयां थी। तुझे कैसे पता कि उसमें 2 गोलियां थी? मैंने ग्लास में देखा था, मैं था वहां पे। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तुझे ये बात पता है? इसका मतलब तूने मेरी मम्मी के ग्लास में? मैं तुझे अपना दोस्त समझता था यार। तो मैं तेरा दोस्त हूं, और श्रुति मैम की परवाह मैं तुझसे ज्यादा करता हूं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए ये सब किया मैंने। क्या मतलब? देख निखिल, तू नहीं समझ रहा, श्रुति मैम के पेट में जो बच्चा है ना, वही उनकी जान ले लेगा। मैं सच कह रहा हूं, मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। माँ क्या हुआ? माँ, माँ तुम्हें कुछ नहीं होएगा माँ? सब ठीक हो जाएगा करण की माँ, घबराना मत, डॉक्टर है ना। आपको बेटी हुई है, वो बिल्कुल हेल्दी और फिट है। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी।
इसलिए मैंने उनके ग्लास में वो गोलियां मिलाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि श्रुति मैम के साथ भी ऐसा कुछ हो। लेकिन मेरी प्लानिंग में ही गड़बड़ी थी। मुझे सोचना चाहिए था कि इंटरनेट से कोई कैसे सीख सकता है कि मिसकैरेज कैसे होगा। यार करण, तेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा होगा। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है निखिल। तू मेरे हाथ खोल, इसका दिमाग खराब हो चुका है। मुझे तो लगता है कि पीयू को भी इसी ने मारा था। हाँ तो मैंने मारा। उसने मेरी माँ को मारा था। तो मैंने उसे मार दिया। पीहू, तू पागल है। मैं तुझे ये सब नहीं करने दूंगा। मैं अपनी मम्मी को सब बता दूंगा। मैं जा रहा हूं यहां से। नहीं निखिल, वो मुझे गलत समझेगी यार। मैंने जो भी किया उनके भले के लिए तो किया है। छोड़ मुझे। मैं अपनी मम्मी को सब बता दूंगा। निखिल, निखिल, निखिल ये क्या हो गया? निखिल, निखिल आई एम सॉरी यार, मैं ऐसे मर गया। निखिल, मैंने क्या कर दिया? पापा, राज, करण, सो गए होंगे शायद। आपके पास चाबी है ना, उसी से खोल दीजिए। करण, सच बता, तूने किया ये सब? पापा मैंने सब जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। सॉरी। सॉरी माँ, खाली सो रहे हैं। हेलो, हाँ करण। लो, लो मैम। करण? 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 मैम, मैम, हम समझ सकते हैं तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ तुम्हारे घर में क्या हुआ था? मैं और निखिल नाश्ता कर रहे थे और राज वहाँ वीडियो गेम खेल रहा था और मेरे पापा मम्मी बैंक से घर आए, तभी दो लोग और उनके पीछे पीछे आ गए और उसके बाद राज और निखिल को उन्होंने करण शातिर था, बहुत शातिर। लेकिन ये प्रपंच, ये दोहरा चरित्र, क्यों? उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसकी माँ बहन की वजह से मरी। वो पैदा ही नहीं होती तो माँ नहीं मरती और ना ही इस घर में उसकी सौतेली माँ आती। अब ये बात बहन के लिए तो एक स्वाभाविक खतरा था, पर अब श्रुति भी इसके दायरे में आने लगी थी। करण, चलो खाना खा लो, पहले बंद करो किताब।
आज तुम्हारी पसंद की दाल बनाई है। वाह। मैम आप कितने अच्छे हो, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। अगर आप मुझे इस घर में नहीं लेके आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैम क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ? श्रुति, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना, जल्दी चलो। तुम खाना खा लो। हाँ, मैं तैयार होके आती हूँ। जिस तरह श्रुति मैम, श्रुति माँ, जिस तरह श्रुति माँ मेरा ख्याल रखती है, मुझे भी उनका ख्याल रखना पड़ेगा। उन्हें हर खतरे से बचाना होगा। कुछ करना होगा मुझे। श्रुति, मैं आज ऑफिस से हाफ डे ले लेता हूँ। दिन में मॉल चलते हैं। घर में नन्ना मेहमान आ जाए, उसके लिए तैयारी भी तो करनी है ना। वो मम्मी सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। प्रिंसिपल सर ने आपको स्कूल में बुलाया है। क्यों? वो मैं इतने दिन से स्कूल नहीं गया था ना, इसीलिए आपसे बात करनी है। मैं स्कूल हो करके आती हूँ। हाँ? तुम वहां से होके आ जाओ, मैं घर पे ही तुम्हारा इंतजार करता हूँ, फिर बाद में चलते हैं। सरस। करण, कोई नजर नहीं आ रहा। आज छुट्टी है? नहीं नहीं, छुट्टी तो नहीं है, पर आप चलिए ना, प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं, वो जरूर आए होंगे। मम्मी यहाँ से। पर प्रिंसिपल साहब का ऑफिस तो ग्राउंड फ्लोर पे है। वो हाँ, पर उन्होंने अभी अभी शिफ्ट किया है, वो अब ऊपर बैठते हैं। आइए ना। लाइए ना, मैं पकड़ता हूँ। हाँ दे। हेलो। हेलो गौरव भाई, मिंटी की मम्मी बात कर रही हूँ। वो श्रुति बहन से अपने बेटे के ट्यूशन के बारे में बात करनी थी। उनका नंबर नहीं मिल रहा है। वो श्रुति तो करण के साथ स्कूल गई। ठीक है, पर वो स्कूल क्यों गई है? स्कूल तो 10 दिन के लिए बंद है। क्या? इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? करण, ये तो बायो लैब है। श्रुति! करण की मां की मौत उसके लिए इतना दुर्भाग्यपूर्ण बन गई कि उसने नृशंसता की हद ही पार कर दी। पर करण ने जो हैवानियत दिखाई, उसे कोई भी घटना सही साबित नहीं कर सकती।
हम सब अपने जीवन में मुश्किल वक्त और बड़ी क्षति से गुजरते हैं, पर विषाद में औरों की जान लेना गंभीर अपराध है। जुर्म के रास्ते पर चल देने का विकल्प हम सबके पास है, लेकिन राह मंजिल का भी फैसला करती है। एक गलत कदम हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बच्चों के व्यवहार में बड़ा बदलाव खतरे का संकेत है, उस पर गौर कीजिए, सही फैसला लेने में उनकी मदद कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया।